कोडिंग वाले में होता है इसमें सर। बट सर हम बता रहे हैं आपको। ब्लड रिलेशन की क्लास चल रही थी आप लोगों की। पिछले क्लास में हम लोगों ने यस सर। पैटर्नल साइड के, पिता के साइड के सारे रिलेशंस को एक एक कर करके लीजिए। समझा था। हाँ, तो अभी कुछ दिनों की आप लोगों की क्लास और बची हुई है। जो जून वाली परीक्षा हो रही है आप लोगों की अगस्त में, बहुत कुछ थोड़े से टॉपिक्स बचे हुए हैं। लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और जो आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स हैं, उसमें आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रीजनिंग पढ़ लिया है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी यस सर। सर। जी सर। यस हाँ, सर। टाइप्स ऑफ रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ लिया है। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज पढ़ लिया आपने। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया है, ठीक है। रिलेशनशिप हम लोग कर ही रहे हैं, ब्लड रिलेशन। आज खत्म हो जाएगी ब्लड रिलेशन आप लोगों की। और इसमें आपको पढ़ना है फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो पढ़ लिया आप लोगों ने, प्रोपोर्शन पढ़ लिया है, परसेंटेज पढ़ लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया आपने। इंटरेस्ट पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बचे हुए हैं आपके, इसमें मुश्किल से 3-4 टॉपिक और बचे हुए हैं, ये खत्म हो जाएगा। और इसके बाद सबसे लास्ट में आपका बच रहा है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में जो तर्कों की संरचना, जिसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स, तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग कि आर्ग्यूमेंट की संरचना कैसे होती है। फिर डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। मतलब ये आप लोगों ने पढ़ लिया है एक तरीके से। आर्ग्यूमेंट्स, डिडक्टिव और इंडक्टिव जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो पढ़ लिया आप लोगों ने। इसमें हम लोग को पढ़ना है एनालॉजीज, वेन डायग्राम, और जो इंडियन लॉजिक है, भारतीय तर्क शास्त्र है, वो हम लोगों को पढ़ना है। वहां से 2-3 सवाल आते हैं। तो अब इसमें 5 या 6 टॉपिक बचे हुए हैं और ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों की अगस्त में परीक्षा है, तो ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 4-5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो टेस्ट आप लोगों ने दिया हुआ है, तो वही वाला क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दे पाए हैं किसी भी कारण से, वो लोग जल्दी से जल्दी टेस्ट दे लें, ठीक है। टेस्ट सारे ग्रुप में पड़े हुए हैं। अब ये 5-6 टॉपिक्स जो आपके बचे हुए हैं, 5 to 6 टॉपिक, और फिर आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 10 यूनिट पूरा का पूरा, ठीक है। जो लोग लेट से जुड़े हैं वो लोग अब पढ़ेंगे इसके बाद। तो परीक्षा के सर बाद फिर एक नया नया बैच शुरू होगा दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसमें कितने लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिसंबर में परीक्षा दे रहे हैं, दिसंबर वाले के लिए जुड़े हुए हैं क्लास में? मैं मैं दिसंबर दे रहा के हूँ लिए सर। जुड़ी हूँ। सर मैं भी मैं भी जुड़ी सर हूँ दिसंबर के लिए। ठीक है, दिसंबर। ठीक है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। दिसंबर वाले जो लोग हैं वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, ओके जिनका सर। दिसंबर में चलना है। ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि कितने स्टूडेंट्स हैं दिसंबर वाले बैच के लिए जो तैयार है, तो हम लोग उसी हिसाब से बैच शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी ये सारी क्लासेस जो चल रही हैं, ये आप लोगों को करनी है। ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस एक तरीके से है, ठीक है। आपको फिर से सारी चीजें बताई जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैथ और रीजनिंग वाली क्लास आप लोग कर ही रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन वाला आप लोग नहीं कर पाए थे क्लास। नहीं। तो टेस्ट सब लोगों ने दे दिया है, जितने 5 टेस्ट मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। जी सर। जी सर। यस सर। आप लोग टेस्ट दे लीजिए, जो लोग टेस्ट नहीं दे पाए हैं, ठीक है। और इधर 5-6 दिन क्लास थोड़ी सी इरेगुलर चलेगी। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा ग्रुप में और आप लोग क्लास करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि मैं शाम में क्लास ना ले पाऊँ इधर बीच, तो मैं दिन में भी क्लास लूंगा और रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलेगा ये? जी सर। यस। जी सर। यस सर। यस सर। हाँ, आप लोगों को ज्यादा फोकस जो करना है, किस पे करना है? रिवीजन पे करना है, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। सारा काम अभी छोड़ दीजिए। आप लोग जब भी आपका वीक डेज में आप लोग रिवीजन कीजिए ज्यादा से ज्यादा। जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन आपको रिवीजन करना है पूरा। मैं बीच बीच में आप लोगों के ओरल टेस्ट लेता रहूंगा, ठीक है। बीच बीच में मैं कहीं से भी आप लोगों से पूछूंगा कि इस सेक्शन से बताइए आप लोग। और इसके साथ ही आप लोगों को करना है प्रैक्टिस। पिछली बार खुशबू ने डाला था ग्रुप में प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोगों ने किया? कोडिंग डिकोडिंग सर। के कोडिंग डिकोडिंग के यस। क्वेश्चन यस पड़े सर। हुए थे।
ठीक हाँ है, तो जी आप सर। लोगों ने आंसर की मिल गया उसका आप लोगों को? सर सर तो प्रैक्टिस में आप लोगों का टेस्ट भी आएगा, जो 5 टेस्ट मैंने शेयर किया हुआ है, आप सभी लोग उसको सॉल्व कर लीजिए और उसको भी सॉल्व कराएंगे। तो आपको पहले से सॉल्व किए रहेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगी आप लोगों को, ठीक है, और पता चलेगी कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, वो परीक्षा में गलती नहीं करना है। अभी आप लोगों को ये 2 चीजें करनी है, रिवीजन और प्रैक्टिस। और इसके अलावा जो मैं क्लास लूंगा, 5-6 टॉपिक बचे हुए हैं ये वाले, ठीक है। ये सारे जो 5-6 टॉपिक्स बचे हुए हैं, इसमें इंडियन लॉजिक छोड़ के बाकी में आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और वो प्रैक्टिस करने से ही आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे लेटर सीरीज, नंबर सीरीज पढ़ करके आपको क्या लगा, इसका कोई फॉर्मूला है कि ये प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा? प्रैक्टिस से प्रैक्टिस से ही होगा सर। हाँ, उसका क्या पैटर्न है, ये आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई भी एक किताब आपके पास होगी, उसके लास्ट में दिया रहता है प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस सेट आप लोग अलग से ले सकते हैं, उसको कर सकते हैं। जो टेस्ट आप लोग दे रहे हैं उसको सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, बल्कि उसको कई बार रिवाइज भी करना है। और उस टेस्ट से आपको ये सीखना है कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, उसको आपको करना है। एनटीए की वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों ने दिया ही होगा, लगभग सभी लोगों ने बताया ही था मैंने पहले। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑनलाइन परीक्षा कैसे देते हैं, कैसे क्वेश्चन इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, पायलट पेपर कैसे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता चली गई। तो जून वाला, ये जो अगस्त में परीक्षा होगी, जून वाला परीक्षा, तो उसके लिए आप लोगों का लगभग सिलेबस कंप्लीट है। 2-4-5 चीजें बची हुई हैं, वो मैं करवा दूंगा इधर बीच, और आपका क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा उसके बाद। और उसके बाद जो समय बचेगा आप लोग बस रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्लास करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। परीक्षा के पहले मैं चाहता हूँ 10 दिन आप लोग सिर्फ क्लास सिर्फ रिवीजन करें ज्यादा से ज्यादा, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका निकल जाएगा ये। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है। ब्लड रिलेशन में क्या पढ़ाया था मैंने, कोई जल्दी से बताया, फिर आगे बढ़ते हैं। सर पिता पक्ष के रिश्तों को हम लोगों ने देखा था और लिखा था, समझा था। ठीक है, पिता के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? माता। माता। माता आती है पिता के बाद। तो मदर साइड के देख लेते हैं। रिलेशन ऑफ, पिता को बोला था हमने पैटर्नल, तो माता को क्या बोलेंगे? मैटरनल, ठीक है। मातृत्व जिसको बोलते हैं, मैटरनल बेनिफिट या मैटरनल लीव बोलते हैं, मातृत्व अवकाश या मातृत्व लाभ। आप लोग जब जॉब करेंगे, जो इसमें से जितनी भी लड़कियां हैं, तो आप लोगों को पता है कि जॉब में आपको सीसीएल मिलता है, चाइल्ड केयर लीव जिसको बोलते हैं मैटरनल लीव, उस 6 महीने के लिए आपकी छुट्टी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी छुट्टियां आपको मिलती हैं जो एक माँ के लिए जरूरत होती है, ठीक है। तो वहीं से इसका संबंध है, मैटरनल, रिलेशन ऑफ मैटरनल। जैसे उसमें हमने पढ़ा था पैटर्नल, पैटर्नल का किससे संबंध होता है? पैट्रियार्की, पैटर्नल से पैट्रियार्की शब्द बना है, और माँ से मैटरनल, खाना कहाँ ठीक बनाया? है। माइक ऑफ कर लीजिए नहीं तो। चावल रोटी डेली का आता है, की बने सब्जी जोड़ ला, सब्जी कौन है सर? अभी चला जाएगा सीधा। अब लोग माइक ऑन करके खाने का नाम मत लीजिए, नहीं फिर सबको खाना खिलाना पड़ेगा। तो रिलेशन ऑफ मैटरनल साइड बताइए, क्या क्या रिलेशन होते हैं माँ के साइड से? नाना नानी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर बोलेंगे, ठीक है। तो नाना नानी लिख सकते हैं, जो अंग्रेजी में लिखना चाहे वो मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर लिख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नाना, नानी, और मामा मामी मामा सर। मामी। मामी भी होती हैं? जी सर, होती है। मामा की माम, शादी जब हो जाती है तब। मामी का मदर से ब्लड रिलेशन होता है? नहीं नहीं सर। नहीं सर सर। नहीं सर, मामा से माँ का भाई हूँ। मासी हो सकती है।
मासी। आवाज जा रही मेरी सबको? यस सर, अभी आई है सर। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आज। अगर बीच में आवाज स्क्रीन कटेगी तो आप लोग बताइएगा मुझे, कैसे? ठीक है? स्क्रीन नहीं दिख रही दिखाते है। हैं लिस्ट। दिख रहा है। अभी दिखेगी, स्क्रीन दिखेगी। अब शेयर कर दूंगा तो दिखेगी आपको। अब दिख रही है स्क्रीन सबको? सर जी सर। तो मामी का संबंध होता है माँ से, ब्लड रिलेशन होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं। हाँ, नहीं तो होता। आप लोग इसको ध्यान रखिए। पहले क्लास में मैंने बताया था ब्लड रिलेशन जिससे है वही आएगा। टॉपिक क्या है? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। और बताइए, और कौन से रिलेशन होते हैं माँ की तरफ से? सर भतीजा और भतीज मासी हमारे बच्चे होते हैं सर। मासी माँ। हाँ, मासी या मौसी बोलते हैं इसको। मामा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अंकल। हाँ, सारे रिलेशन वही होंगे, बस उसमें मैटरनल लग जाएगा। ठीक है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, इसमें मैटरनल आगे आ जाएगा। मासी को क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं आंटी। इसको ना। हाँ, तो ये मासी होती है। और कौन से होते हैं? और किनसे ब्लड रिलेशन होगा माँ के साइड से? मेरा भाई। हाँ, इसको कजिन बोलते हैं। मेरा भाई को भी कजिन ही बोलते हैं, और चचेरा भाई को भी कजिन ही बोलते हैं। तो कजिन में दोनों आ जाते हैं। तो हिंदी में आप लोग लिख लीजिए ममेरा भाई। फिर मौसीरा भाई बहन भी तो आएंगे। हम्म, यहाँ लिख लीजिए, उसको भी कजिन ही बोलते हैं। तो ममेरा ऑब्लिक मौसेरा भाई बहन। और कोई? इतने सफिशियंट है, इसके अलावा कोई और रिश्ता बच रहा है? ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। हाँ, जी सर। अब एक हम लोग टेबल बनाएंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड। और उस टेबल से आप लोग, उस टेबल को हमेशा ध्यान में रखना है। उस टेबल को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो ब्लड रिलेशन के सवाल कभी गलत नहीं होंगे आप लोगों के। आगे बढ़े। जी सर। हो गया जिसका, जिन्होंने बोला था एक सेकंड? जी सर। ठीक है। ऊपर हेडिंग दे दीजिए आप लोग, रिलेशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। यही पूछता है ना सवाल में, रिलेशन फ्रॉम वन जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या होता है? पीढ़ी। हाँ, तो पीढ़ियों का पूछता है कि मेरे मामा के चाचा का बेटा से आपका क्या रिलेशन है। तो क्या क्या संबंध हो सकते हैं पीढ़ियों में, और उस संबंध को कैसे डिफाइन किया जाता है एक लॉजिकल वे में, उसको आपको समझना है। आप लोगों को पता तो सब होता है, लेकिन चूंकि चीजें आप सीक्वेंस में नहीं करते हैं, लॉजिकल वे में नहीं करते हैं, इसलिए आपके सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि लगभग जो सवाल पूछे गए हैं उसको ऑब्जर्वेशन करने के पश्चात ये निष्कर्ष है कि लगभग 4 पीढ़ियों से सवाल पूछे जाते हैं। चौथी पीढ़ी के बाद ऊपर नहीं जाते वो। ठीक है, अब 4 पीढ़ियों में कौन कौन आते हैं, जो आपने पहले का पढ़ा हुआ रिलेशन, वो रिलेशन उसमें कहाँ फिट बैठता है, वो एक टेबल के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। जैसे ही क्वेश्चन आएगा उस टेबल को ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला लिख लीजिए जनरेशन वन या पीढ़ी वन। तो इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, जेन वन। चलेगा? आप लोग समझ पाएंगे इसको? जी सर। हाँ, जेन का मतलब है जनरेशन।
जिसको हिंदी में लिखना वो पीढ़ी लिख सकता है। ठीक है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, जिसको लिखना हो संस्कृत में वो भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जनरेशन 1। उसके बाद कौन सा जनरेशन आएगा? 2 जनरेशन 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 आज तो श्रद्धा का आस्था कॉन्फिडेंस में लग रही है। आज कोई खास वजह आस्था? सर कोडिंग वाले नहीं, क्वेश्चन सर। सॉल्व हुए हैं इसलिए। क्या क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो रहे हैं आस्था के? यस सर। जी सर। फिर तो आस्था को सबको चॉकलेट खिलाना पड़ेगा। आरती है क्लास में आज की नहीं? सर वो नहीं है क्लास में। अच्छा ठीक है। बहुत सारे लोगों के फोन आए हैं, कुछ लोगों का एग्जाम है, कुछ लोगों का पीएचडी का वाइवा है, कुछ और लोगों के रीजन है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग पे लगा दिया मैंने, शेयर कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, तो ये पीढ़ीधर आ जाएंगे। अब इसमें ये हो गया आपका ये वाला साइड। अब इसमें दो बनाएंगे, एक बनाएंगे पुरुष सदस्य और दूसरा बताएंगे महिला सदस्य। तो यहाँ पे आ जाएगा मेल और यहाँ पे आ जाएगा फीमेल। हालांकि हमने अलग अलग कर ही लिया मैटरनल और पैटर्नल वाले में, तो इसको बनाने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन बना लीजिए, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो पीढ़ी 1 में आते हैं कौन? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर और मैटरनल ग्रैंड फादर। तो इसमें आ जाएंगे मेल में दादा, और कौन आएंगे? नाना। नाना। फीमेल में दादी और दादी नानी दादी और नानी। नानी से एक खास लगाव होता है बच्चों का। कितने लोग ऐसे हैं जिनको नानी से ज्यादा अपनी दादी से प्यार है? यस सर, मैं हूँ सर। सर मुझे जी सर मैं भी। अच्छा अच्छा, बढ़िया। नहीं तो अक्सर बच्चे वही कहते हैं कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया। किसी ने बोला है दादी तेरी मोरनी को मोर ले गया? नहीं, दादी दादी मान जाओ। ठीक है। जनरेशन 2 में कौन आएगा? जब जनरेशन फर्स्ट में आ गया दादा दादी नाना नानी, तो जनरेशन 2 में कौन आएगा? माता पिता सर। मामा चाचा, मामा चाचा पापा। बढ़िया। तो मेल वाले में आप लोग मेल लिख लीजिए, फीमेल वाले में फीमेल लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए पिता या फादर। ठीक है, अंकल आ जाएंगे, चाचा काका। ठीक है, अब अंकल लिख दिया तो इसमें मामा आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? सर आज यस सर। आ सकते हैं। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए, मामा भी लिख लीजिए। ठीक है, तो दादा के साइड से कौन कौन हो गए? पापा चाचा हो गए। और नाना के साइड से कौन हो गए? मामा हो गए मेल में। और फीमेल में दादी की साइड से मम्मी नानी माँ हो गई आपकी। माता माँ से आपका ब्लड रिलेशन होता है। और चाची बुआ मौसी, चाची से होता है कि बुआ से होता है? बुआ मौसी बुआ। माता हाँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए अभी तक। चाची, चाची से आपका कैसे ब्लड रिलेशन होगा? बुआ सर बुआ बुआ होगा ना, नहीं बुआ सर को भी। मौसी बुआ और मासी बुआ और मासी हो गई हाँ, बुआ भी आपकी आंट हो गई। मासी हो मासी को भी आंट बोलते हैं, लेकिन लिख लीजिए मासी या मौसी। खाला लिख लीजिए, आप लोग खाला पूछेगा नहीं परीक्षा में। और कोई बच रहा है इसमें से? पैटर्नल और मैटरनल वाला सामने रख लीजिए, उसमें से निकाल निकाल के सेट कर दीजिए इसमें। सर बुआ बुआ लिख लीजिए यहाँ पे, पापा की बहन है तो बुआ। ठीक है, जनरेशन 3 में आइए। जनरेशन 3 में कौन होगा?
बेटा भाई भाई भैया दीदी। आप लोग होंगे ना जनरेशन 3 में। मैं मेरा भाई। हाँ। हाँ, तो मैं का मतलब सेल्फ, ठीक है। ये हम लोगों वाला मैं है। हाँ, ये हम लोगों वाला सेल्फ वाला मैं है कि हम हो गए, जनरेशन 3 में हम हो गए। और कौन होगा? भाई आ जाएगा। अब मैं का, भाई लड़का। मैं में अगर कोई लड़का है तो यहाँ पे लिख लेगा, और लड़की है तो कहाँ लिखेगा? इस वाले में, ठीक है। जी। ये क्लियर है ना सबको? यस सर। हाँ, तो इसमें आपका भाई आ जाएगा, ब्रदर। सिस्टर किस में आएगी? इधर। दूसरे में। हाँ, तो आपकी बहन कोई है वो भी थर्ड जनरेशन में आ जाएगी। और बताइए आप लोग, और कौन कौन होगा? सिस्टर इन लॉ, कजिन, कजिन इसमें आ जाएंगे, मेरे भाई, मौसेरे भाई, और आपके चाचा के लड़के। आप लोग डिटेल में लिख लीजिएगा, मैं कजिन लिख रहा हूँ, मैंने पहले बता दिया होगा ना, तो बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिए अपने समझने के लिए। जितना मैं लिखवाता हूँ आप उससे ज्यादा लिखना है, ताकि आपको 4 दिन बाद वो चीजें याद रहे। ठीक है। क्लास में सारी चीजें समझ में आ जाती है, सब याद रहता है, लेकिन 15 दिन बाद आपको भूल जाती है चीजें। तो इतनी इन्फॉर्मेशन लिखिए कि जब आप 10 दिन बाद आप रिवीजन करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला ये। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? जी सर। सर। हाँ। बहन में जो कजिन आएंगे इसमें कौन कौन होंगे? मेरी बहन, फुफेरी मौसेरी बहन, और चाचा की बेटी। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे इसमें। और कोई बच रहा है? हाँ, बुआ की बेटी बेटी भी तो आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो कजिन में बुआ के बेटे बेटी भी रख लीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया। श्रद्धा की आवाज थी। श्रद्धा निकाल लीजिए रफ ना इस बार। जी सर। इस बार जहरत निकाल रही हो ना तुम? हाँ सर, सबने कहा भर दो, थोड़ी मेहनत में तुम्हारा हो जाएगा। पहले मुझे लगा नहीं होगा, तबीयत खराब हो गई सब, तो एकदम हमने कहा कोशिश कर लेते हैं फिर से एक बार। ठीक है, कोशिश कर लो, नहीं होगा तो टीचर मांग दे देना। जनरेशन 4 में कौन आएगा? सर मेरे बच्चे बच्चे। कह रही मेरे बच्चे, फिर के बच्चे। हाँ, हमारे बच्चे आएंगे इसमें, सन आ जाएगा। अगर आपका बेटा है तो क्या हो जाएगा? सन। और बेटी है तो इसमें आ जाएगी डॉटर। बेटी लिख देते हैं, डॉटर की लंबी स्पेलिंग फॉर्म इसका, बेटी या बेटा। और क्या होगा? सर नेफ्यू भाई क्या भतीजा आप के लोगों होगा, ने? बच्चे। भतीजी होगी। हाँ, नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भतीजे आपके। भतीजा सर। हाँ, भतीजा। भतीजा लिख लीजिए। और नाइस को क्या बोलते हैं? भांजा। हाँ, भतीजी। तो यहाँ पे भतीजी हो जाएगी। और कोई बचा है? भांजा भांजी। सर भांजा क्या? भी होगा, भांजा भांजी। बहन का बेटा। हाँ हाँ, भांजी भी इसमें आ जाएगी। तो भांजी को क्या बोलते हैं? भतीजे नहीं बोलते हैं? आप लोग लिख लीजिए, भांजी लिख लीजिए। भांजी और भांजा लिख लीजिए, मामा के जो लड़के आएंगे आपके। मामा के लड़के किस वाले जनरेशन में आएंगे? सर बहन का बहन बेटा, का हाँ बेटा था। बेटी। हाँ हाँ, बहन का बेटा। और मामा का लड़का किस में आएगा? कौन सी थर्ड जनरेशन? वो तो जनरेशन वो तो में हमारे आएगा, भाई। उनके हाँ, बच्चे आएंगे फोर्थ में। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। एक और जनरेशन बना लीजिए आप लोग। जनरेशन 5 भी समझ ही लीजिए, पूछ देता है कभी कभी। बताइए इसमें कौन आएगा? पोता पोती सर। है? पोता पोती। हाँ, पोता पोती। सब पोती पोता। रास्ता को सब पता है। पुत्र वधू। तो पोता पोती। नाती सुना आप लोगों ने? नाती। यस सर, नाता नाती। जी सर, पोते तो ही बोलते हैं। हाँ, रोहिता भी नाता बोल। नहीं होता, नातिन और नाती होता है। नतनी होती है।
सर हाँ दोस्ती हाँ हुई हाँ। थी। हाँ, ये आप लोगों को अच्छे से पता है, इसमें मुझे कुछ नहीं समझाना लोगों को, इसमें आप लोग मुझे समझाने की स्थिति में है। पोती और नातिनी, नातिनी बोलते हैं इसको, ठीक है। गौरव जी के यहाँ नाता होता है। नाता होता है, ठीक है, क्या दिक्कत है। शब्द तो बस क्या है, एक माध्यम है अभिव्यक्ति करने का, अगर नाता से समझ में आ जाता तो क्या दिक्कत है। यस सर। अब आपको इसी जनरेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसी सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके सवाल गलत नहीं होंगे। चले अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। जी सर। सर। जी सर। आप लोग एकदम तैयार है, एक्टिव है सब लोग। सर। यस सर। जी सर। ठीक है, चलिए पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग कोशिश करेंगे इस पैटर्न पे सॉल्व करने की, फिर मैं आप सॉल्व करूंगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि समस्या कहाँ कहाँ आती है, तो फिर जब आपको मैं बताऊंगा तो आप वो समस्या समझ पाएंगे कि यहाँ यहाँ दिक्कत हो रही थी, हमको ऐसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ पूरे स्क्रीन पे ताकि आप लोग पढ़ के अच्छे से सॉल्व करें उसको, ये ज्यादा सही रहेगा। जी सर। यस यस सर, सर। क्वेश्चन सामने। ठीक है। किसी पुरुष के फोटो की तरफ देखकर रवि ने कहा, क्या कहा, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी। पुत्र की पत्नी है। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ये कहा उसने। अब सवाल क्या पूछ रहा है, रवि किसकी फोटो की तरफ फोटो की तरफ देख रहा था, ठीक है, ये सवाल है आपका। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन का है बहन, ऑप्शन का है अपने पुत्र, ऑप्शन ग है अपने चाचा, और ऑप्शन घ है अपने भतीजा। यहाँ पे लिख लीजिए अपने चचेरे भाई ऑब्लिक बहन, ये है सवाल। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइए।
पुत्र। हो गया सर। किसकी तरफ कर रहा है इशारा, वो किसकी तरफ देख रहा है? अपने अपने पुत्र की बच्चे की तरफ। तरफ है। आस्था ने भी सॉल्व कर लिया इसको? जी सर। कैसे सॉल्व किया बताइए आप लोग। कौन बताएगा कैसे सॉल्व किया आपने, स्टेप बाय स्टेप कौन बताएगा? मैं बताऊं सर? हाँ, कोई भी एक बता सकते हैं। बताइए, चुप नहीं रहना, जब पूछा जाए तो बताना है। सर पहले ना रवि को और उस फोटो को आमने सामने रख देना है। ठीक है, कैसे रखूं मैं बताइए। ये लिख लेता हूं कि इस फोटो की तरफ देख रहा था रवि, ठीक है। हाँ किसी पुरुष के फोटो की तरफ देखकर रवि ने कहा, मतलब ये क्या है, ये मेल है, ठीक है। लिखा हुआ है किसी पुरुष के फोटो की तरफ देखकर रवि ने कहा। क्वेश्चन में जो पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सूचना दी जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो चीजें आपको ज्ञात है वो लिख लेना है, उसके बाद जो चीजें अज्ञात है वो पूछेगा आपसे। तो ये कौन सा मेथड हुआ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव बोलते हैं कि डिडक्टिव बोलते हैं? निगमनात्मक। ये बढ़िया था। तो इसमें क्या कह रहे हैं ये, कि किसी पुरुष के फोटो की तरफ देखकर, तो ये फोटो है और ये क्या है, पुरुष है, इसको एम लिख लिया हमने, पुरुष का मतलब मेल, ठीक है। रवि ने कहा उसकी माँ, अब ये अगर पुरुष है तो उसकी माँ कौन से आएगी, उसके ऊपर वाले जनरेशन में आएगी। जी सर। माँ जो होती है उसके ऊपर वाले जनरेशन में आती है, तो इस वाले जनरेशन में आ जाइए, ठीक है। ये हो गई माँ। अगर माँ है तो वो फीमेल होगी कि मेल होगी? फीमेल। 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 ठीक है, तो यहां लिख लीजिए माँ। तो ये क्या हो गया, बेटा हो गया ना इसका, क्योंकि मेल है ये, ठीक है। किसी पुरुष के फोटो की तरफ देखकर रवि ने कहा उसकी माँ, किसकी माँ, फोटो वाले की माँ, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। अब रवि का पिता कौन है, किस जनरेशन में आएगा, ये पता नहीं चल रहा है इस वाले लाइन से, क्योंकि इस वाले लाइन से पढ़ करके कोई इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं हो रहा है, इसलिए अब हमें अगली लाइन पढ़नी पड़ेगी। अगली लाइन, क्योंकि रवि यहाँ भी हो सकता है, इस जनरेशन में भी हो सकता है, नीचे के जनरेशन में भी हो सकता है, पहले जनरेशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। किसका कोई भाई या बहन नहीं है? रवि। रवि। रवि का। रवि का। रवि का कोई भाई या बहन नहीं है। अगर इस लाइन को मैं घुमा करके बोलूं कि रवि इकलौता पुत्र है, कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो रवि बताइए कहाँ पे आ जाएगा, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। रवि कहाँ आएगा बताइए? मेल के माँ नीचे। के बच्चे समानांतर। किस जगह पे आएगा? पिता के बच्चे। और पिता की बच्चे की जगह हाँ, पे आएगा, माँ के समानांतर। माँ के समानांतर आ जाएगा। ये है रवि, ठीक है। ये कह रहा है उसकी माँ मेरे पिता के, अब रवि का पिता कौन से जनरेशन में आएगा, इससे ऊपर वाली जनरेशन में आ जाएगा, ठीक है। मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, ये पिता हो गए, और रवि इनके पुत्र हो गए, और ये हो गई इनकी पत्नी, ठीक है। रवि की पत्नी हो गई ये। तो पूछ रहा है कि रवि किसकी तरफ फोटो देख करके कह रहा है, रवि यहाँ पे है तो ये फोटो किसका होगा? पुत्र का। तो बेटे ठीक है। अगर आपके जनरेशन के जस्ट नीचे जाएंगे तो कौन सा रिलेशन आएगा आपसे? इसके बच्चे पोता पोती आ जाए सर इनसे। पौत्र। नहीं नहीं, आपका पोता होगा कि पहले आपका बेटा होगा? जी। बेटा पोता। बेटी। पहले बेटा होगा ना, बेटा या बेटी। और आपके जनरेशन के जस्ट ऊपर वाले जनरेशन में क्या आएगा? माता पिता। पिता चाचा। माता पिता चाचा। ठीक है, तो इसको क्लियर रखिएगा आप लोग, ऐसे बना है। तो रवि यहाँ पे है, और ये पता चला यहां से। कह रहा है कि रवि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। जब कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी माँ मेरे पिता की पुत्र की पत्नी है।
तो मेरे पिता के पुत्र, जब मेरा कोई भाई है ही नहीं तो मेरे पिता का पुत्र कौन हुआ? मैं ही हुआ ना। जी ठीक है। सर। जी सर, हाँ, तो उसकी ये स्वयं क्लियर को हो बोल गया। रहा था। हाँ, वो स्वयं को बोल रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2021 वाले नेट की परीक्षा में। लिख लीजिए आप लोग। और देखिए आप लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया बहुत आसानी से। ये पिछले साल दिसंबर में पूछा गया था सवाल, और आप लोगों ने इसको सॉल्व कर। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछे अभी। सबको समझ में आ गया पूरे क्लास में? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर मेरे ये बीच वाली लाइन नहीं समझ में आती है सर, जो कौन सी लाइन? रवि से पहले वाली है सर। उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र थी। उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। किसकी माँ? उसकी शब्द किस उसकी शब्द किसके लिए बच्चे लगाया की गया? माँ। फोटो के लिए लगाया गया है। हाँ, फोटो के जी। लिए लगाया गया है। कह रहा है कि उसकी माँ। किसकी माँ? ये फोटो जो है, ठीक है, ये फोटो की जो माँ है वो मेरे पिता के पुत्र की इकलौती पत्नी है। मतलब इकलौते पुत्र की पत्नी है। अगर इस वाले लाइन को ले ले तो मेरा कोई भाई या बहन नहीं है तो इकलौता पुत्र का मतलब क्या हो गया? कि मैं ही हो गया वो। मैं कहूं कि मेरे पिता का कोई बेटा या बेटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूं। तो ठीक है। जी और किसी सर। कंफ्यूजन कहीं? जी अगला सवाल दूं आप लोगों को? जी सर। ठीक जी है, चलिए अगला जी सवाल। सर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आप लोगों को फॉलो करना है जो स्टेप बताया मैंने। हड़बड़ी में जल्दी से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, परीक्षा में गलत हो जाएगा सवाल। ये बिल्कुल आपके श्योर शॉर्ट होते हैं, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए ब्लड रिलेशन वाले सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आराम से समझिए और आराम से सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन एकदम आपके पॉकेट वाले होते हैं, ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर आप थोड़ा सा भी जल्दबाजी में आएंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए एक और लेते हैं फोटो वाला सवाल। किसी कन्या के फोटो की ओर इंगित करते हुए सुकन्या। सुकन्या क्या नाम है कि क्या है? कितना नाम। नाम है सर। सुकन्या ने कहा, क्या कहा? सुकन्या ने कहा कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। देखिए इसमें सेंटेंस को घुमा दिया जो मैंने पहले वाले में आपको बताया था। इकलौती बेटी की बेटी है। इकलौती बेटी की बेटी है। ठीक है। सुकन्या और फोटो में दर्शाई गई कन्या के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो माँ बेटी। बहन। फिर मैंने बोला कि आप लोगों को घबराना नहीं है, ऑप्शन भी पढ़ना होता है। ख, चाची। ग, जननी। घ, सूचना अपूर्ण है। बताइए आप लोग। माँ बेटी है सर। जननी। जनन जननी। जनवरी हो जाएगा सर। जननी हो जाएगा इसका। ठीक है, बताइए कैसे होगा?
वह मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी वो खुद को कह रही है। ये पकड़ लिया आप लोगों ने कि इकलौती जहाँ पे है सुकन्या। समझ लेना है कि खुद ही है ना। तो किसी कन्या के फोटो की ओर इंगित करते हुए, ये फोटो है और ये क्या है, कन्या है, तो मतलब मेल होगी कि फीमेल होगी? फीमेल। फीमेल होगी। सुकन्या ने कहा, ठीक है, सुकन्या कोई लड़की है, उसने कहा कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है। कौन वह? ये फोटो मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो मेरी माँ की इकलौती बेटी की मतलब मैं खुद ही हो गई, और कह रहा है की बेटी है, तो माँ किस वाले जनरेशन में है कि इस वाले में। इकलौती बेटी कौन हो गई? सुकन्या खुद हो गई, ठीक है। इकलौती बेटी कौन हो गई? सुकन्या हो गई खुद, और उसकी बेटी है। तो सुकन्या का, ये जो सुकन्या है, इसका फोटो से क्या संबंध है? इस फोटो से क्या संबंध है? सुकन्या के जस्ट नीचे वाली जनरेशन में अगर कोई मेल है तो क्या होगा उसका? क्या संबंध होगा? बेटा। बेटा होगा। और फीमेल होगी तो बेटी। बेटी होगी। बेटी को और क्या कहते हैं? पुत्री। पुत्री। पुत्री कहते हैं, जननी कहते हैं। जननी का मतलब क्या होता है? जन्म देने वाली होता है ना। जननी तो माँ को कहेंगे ना। जी सर। जननी को तो माँ कहते हैं जो जन्म दे रहा हो। पुत्री तो कहेंगे। यहाँ पे और बेटी, बेटी तो ऑप्शन में है ही यहाँ पे। मुझे लगता है अनुवाद में गलती हुई है, यहाँ पे बेटी होना चाहिए। ये नेट का 2018 का सवाल था जो आप लोगों ने सॉल्व किया है। 2018 नेट की परीक्षा में पूछा गया है। ये अनुवाद की गलती है, यहाँ पे हम लोग बेटी कर लेंगे, ठीक है। सर गलती नहीं है सर। हाँ, सर कभी कभी इस तरह का पूछ देता है कि दोनों में क्या संबंध है, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो बेटी रहेगा या माता रहेगा। सर संबंध पूछा है। ये नहीं पूछ रहा है कि फोटो उसका क्या, सुकन्या का क्या लगेगी, संबंध ठीक है। पूछ रहा है। सुकन्या और फोटो में दर्शाई गई कन्या के बीच क्या संबंध है? ठीक है, तो फिर होना चाहिए था, मुझे लगता है कि माँ बेटी का संबंध। सिर्फ जननी लिखने से नहीं कंफर्म हो रहा है कि, इस तरह का पूछ देता है सर, हाँ। और कई आप बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये ग्राफ क्लियर है आप लोगों को ना? यस। जी सर। हाँ, तो ये इंग्लिश वाला चूंकि क्वेश्चन है नहीं अभी, तो अभी देख लिया जाता है इसको। तो अभी के लिए ये मान के चलते हैं कि अगर पूछेगा कि फोटो का सुकन्या से क्या संबंध है, तो फोटो क्या होगी? पुत्री। पुत्री होगी। और सुकन्या का फोटो से क्या संबंध है? माँ। सुकन्या जो है वो फोटो में जो लड़की दर्शाई गई है उसकी माँ है, और फोटो में जो लड़की दर्शाई गई है वो सुकन्या की क्या है? बेटी है। और दोनों में अगर संबंध पूछेगा तो दोनों में माँ बेटी का संबंध होगा। आप लोग सहमत हैं इससे? हाँ। अगर अगर ये पूछता है इसका इससे क्या संबंध है या उसका इससे क्या संबंध है, बल्कि ये पूछ रहा है दोनों में क्या संबंध है, तो वहां होना चाहिए बाप बेटे का, या भाई भाई का, या माँ बेटी का, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी गलतियां हो जाती हैं उसमें। और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे कि ठीक है कर लेंगे परीक्षा में सॉल्व? सर एक क्वेश्चन सर ऐसा ही लाइन दिक्कत करता है इसमें। कौन सा लाइन दिक्कत करता है बताइए? ये लास्ट वाला जो है ना, वैसा ही लाइन। ये वाली ना, सुकन्या और फोटो में क्या संबंध है? हाँ सत्येंद्र, ये वाली। जी जी। हाँ, तो इसके पर ऐसा ही ऑप्शन दे देता। हाँ, इसके लिए ये वाली इमेज आपकी अच्छे से बननी चाहिए। और इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है वही बताना है। और इसका सबसे बढ़िया मेथड होता है एलिमिनेशन का मेथड, ठीक है। सूचना अपूर्ण है कि पूर्ण है? ये पूर्ण है। पूर्ण है, ये वाला नहीं होगा। क्या इन दोनों में बहन का संबंध हो सकता है? नहीं। नहीं होगा, क्योंकि इकलौती बेटी अपने माँ की, वो न भाई है ना बहन है, तो चाची का होगा? नहीं। नहीं होगा। तो अगर आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है तो चौथा ऑप्शन पे आप बंद करके टिक मारिए, ठीक है। जननी लिखा है कि बेटी लिखा है कि माँ बेटी लिखा है कि नहीं लिखा है, डजेंट मैटर। अगर आपको ऑप्शन कंफ्यूजिंग लगे तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड में जाइए
और बाकी को, क्योंकि बहन का संबंध तो कभी हो ही नहीं सकता है, चाची का भी नहीं हो सकता क्योंकि इकलौती पुत्री है वो, ठीक है। और सूचनापूर्ण नहीं है क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, पूरी सीरीज, ये पूरी जो जनरेशन है बन जा रही है ये, ठीक है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? चलिए एक डिफरेंट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, देखते हैं इसको आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। दूं आप लोगों को क्वेश्चन वो? जी सर। ठीक है, यस सर। आराम से सॉल्व कीजिएगा, घबराना नहीं है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक बहुत आवाज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी का भाई है, ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन है बी सी का भाई है, ठीक है। तीसरा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सी जो है वो डी का पति है, चौथा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ई जो है वो ए का पिता है। सबको पढ़ने में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं, ये टाइप करूं? नहीं सर, आ रहा है समझ नहीं आ सर। आ रहा है सर समझ। ठीक है। अब सवाल पूछ रहा है कि डी का ई से क्या संबंध है, ये सवाल पूछ रहा है। ससुर और बहू का। ससुर। ससुर और बहू। जी सर, ससुर और पुतौह। क्या संबंध है? अब ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है बेटी, ऑप्शन बी है पुत्र वधू, ये वधू है, ठीक है। और ऑप्शन सी है भाभी का। भाभी आप लोग समझते हैं क्या होता है? यस सर। बाय। भाई की पत्नी। अच्छा, कोई ऐसा इस क्लास में जो नहीं समझता हो कि भाभी का मतलब क्या होता है? सब लोग समझते हैं, भाभी सबकी फेवरेट होती है ना। और बहन का बताइए। सब पुत्र वधू। भाभी होगा ना पुत्र वधू सर। सर? भाभी। पुत्र वधू। चलो आस्था बताओ कैसे भाभी होगा, सॉल्व कराओ क्वेश्चन मुझे, पूरे क्लास को पता चलना चाहिए कि कैसे भाभी होगा, बताओ। भाभी नहीं होगा। अरे आस्था को बताने दीजिए आप लोग, आस्था बताइए कैसे होगा। सर नहीं होगी, तब सब बोल रही है तो नहीं होगी। अरे नहीं, आप क्वेश्चन तो सॉल्व कराइए कैसे मे भी आपने। हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है, पहले आस्था आप क्वेश्चन बताइए कैसे सॉल्व किया आपने, उसको फॉलो करते हैं फिर देखते हैं, बताइए। सर ए बी का भाई है। ए बी का भाई है तो ए और बी में सेम जनरेशन होगा कि जनरेशन ऊपर नीचे होगा? सर मैं सेम बताऊं? होगा। सेम होगा। सर क्या मैं लिख रहा बताऊं? है? नहीं बताने दीजिए आस्था को, उसके बाद बताइएगा। ए जो है बी का भाई है, ये ए जो है किसका भाई है? बी बी का। का भाई। ए भाई है तो ये मेल होगा कि फीमेल होगा? सर मेल होगा। मेल होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, कह रहा है कि बी जो है वो सी का भाई है। अब ये बी जो है ये किसका भाई है? सी सी का का भाई भाई। है। क्योंकि एक ही जनरेशन में इसलिए हम ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, एक ही रो में जा रहे हैं। ये अगर भाई है तो ये भी क्या होगा? मेल होगा, भाई। ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है सर आस्था? सी जो है वो डी का पति है। जी ये जो सर। ये जो सी है ये डी का जो है क्या है? ती। पति है, ठीक है। पति है, पति है तो क्या होगा, ये मेल होगा कि फीमेल होगा? मेल होगा।
मेल होगा। होगा। और डी का पति है तो डी क्या होगा या होगी? फीमेल। फीमेल होगा। फीमेल। ठीक है। जिस दो के बीच में ऐसे ऊपर से एरो लेके जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों की मैरिज हुई है। ठीक है, ऐसे बनाना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जो क्लास कर रहे हैं ब्लड रिलेशन का, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए ही, बाकी परीक्षाओं के में भी। नेट जेआरएफ में तो बहुत आसान से सवाल आते हैं, लेकिन जो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आईएसपीसीएस में जो सवाल पूछे थे उसको भी कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, या बाकी परीक्षाओं में। तो जहां पे एरो ऊपर जा रहा है मतलब इन दोनों में शादी हुई है, ऐसे ऐसे सीधा जा रहा है मतलब एक ही ब्लड के हैं वो। ठीक है, यहाँ पे ब्लड चेंज हो रहा है। इज दैट क्लियर? जी यस सर। सर सर। तो 3 इंफॉर्मेशन मिला हमें, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है। अगला इंफॉर्मेशन क्या है? ई जो है ए का पिता है। अब बताइए कौन सी जनरेशन में, नीचे जाऊं कि ऊपर जाऊं? ऊपर ऊपर। ऊपर जाता हूं। ई है किसका पिता है? ए का, तो ए के ऊपर जाता हूं और यहाँ पे लिख दिया मैंने ई। ई क्या है, पिता है कि माता है? पिता। पिता है। पिता है तो क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है, ये 4 इंफॉर्मेशन दिया, ये 4 चीजें ज्ञात थी और ज्ञात चीजों को हमने डायग्राम बना लिया है। अब पूछ रहा है अज्ञात, पूछ रहा है कि डी का ई से क्या संबंध है। ठीक है, इसका संबंध इस डी का, ये जो डी है इसका ई से क्या संबंध है, डी ई की क्या लगती है, ये पूछ रहा है, क्योंकि ये फीमेल है। पुत्र वधु। ठीक है, तो बहू हुई या उसको पुत्रवधू कहते हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? पुत्रवधू। आस्था भाभी कैसे बताई थी? ये तो जनरेशन ही चेंज हो जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, और भाभी सेम जनरेशन में होगी कि ऊपर नीचे होगी? जनरेशन होगा सर भाभी सेम जनरेशन में होगी, क्योंकि भाई सेम जनरेशन में होगा। तो भाई की जो, अगर पूछता कि डी का ई से क्या संबंध है, तब क्या होता है? कई सर फिर भी ऊपर ही होता। ससुर। ठीक है, डी का बी से क्या संबंध है? अभी। देवर भाभी का। देवर भाभी। भाभी भाभी डी जो है वो बी की क्या है? भाभी भाभी है। और बी जो है वो डी का क्या है? देवर। ठीक है, अब बताइए ए का सी से क्या संबंध है? भाई भाई। भाई सर भाई। भाई। भाई है। भाई अब बताइए सी का ई से क्या संबंध है? पिता। पिता पुत्र। पुत्र पिता। पिता पुत्र क्या हो सकते हैं, चाचा हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। मैं ये पूछ सी रहा का हूँ पुत्र। कि सी जो है उसका ई से क्या संबंध है, ये सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए आप लोग। सी ई का पुत्र है। बिल्कुल, कुछ भी बढ़िया। हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है। हाँ, और ई का सी से क्या संबंध है? पिता पिता या भतीजा। पिता भतीजा कैसे होगा? सर पिता ही होगा कुछ क्योंकि क्यों नहीं हो बिल्कुल। सकता। होगा। पिता है। ठीक है, क्लियर है। ये एक डायग्राम आप बनाएंगे तो इससे कुछ भी सवाल पूछेगा तो आप लोग कर पाएंगे। तो इतने एग्जांपल्स काफी हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ये डायग्राम आपका सही बनेगा, और क्या पूछ रहा है ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे। सबको क्लियर एकदम बेसिक से? किसी को कोई कंफ्यूजन? यस सर। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग अभी पूछिए तुरंत, क्योंकि उसके बाद मैं पूछूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने शांति का माहौल बनाए रखा है, तो चुप रहने का मतलब क्या होता है? सहमति होता है कि असहमति होता है? सर एक क्वेश्चन और बनवा दिए सर। पंकज, एक क्वेश्चन और बनवा दें? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत जी मजा आ रहा है ना, सर। तो चलते रहना चाहिए। जिस चीज में मजा है वो चलते रहना चाहिए। मजा आने से क्या मतलब होता है? अगर कोई चीज करके मजा आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? नहीं सर, बन रहे हैं इसमें, और कुछ जो था कमियां सर वो दूर हो गई, अब सर परिपक्व हो गए, इससे यही होता है सर। कोई चीज अगर मजा आ रहा है तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं, अगर कोई आप एक ऐसी मूवी देख रहा है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप बोर होकर सो जाएंगे कि आपको मजा आएगा? सो जाए। सो जाएंगे। और मूवी देख रहे हैं, मजा आ रहा है, हंस रहे हैं, बीच बीच में सीटी मार रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत समझ में आ रही चीज आपको। तो जब चीजें समझ में आने लगती हैं तो और लगता है कि और हो, थोड़ा और हो, वो अच्छा लगता है।
चलिए, एक सवाल मैं आप लोगों को देता हूं और आप लोग इसको सॉल्व कीजिए सेम पैटर्न पे, या कठिन दे दूं थोड़ा सा? नहीं, कठिन आता नहीं तो देने कोई मतलब नहीं है सर ना। थोड़ा कठिन कठिन ही नहीं दे है, दीजिए सर। कठिन नहीं आएगा परीक्षा में। कठिन दीजिए सर। कठिन आएगा नहीं तो आता कैसे है। दे दूं? आप लोगों को कोई कठिन सवाल लगे तो बताइए। ये 2010 में पूछा गया था नेट की परीक्षा में। कठिन सवाल नहीं आते हैं तो आपको क्यों परेशान करूं बिना मतलब के? जो सवाल जो एग्जाम का लेवल वही तो बताऊंगा आपको। कठिन पूछेगा तो नहीं कर पाएंगे लोग। जी जी सर। जी ए सर। बी, ए बी का भाई है। देखिए, आपकी बेसिक अगर नहीं क्लियर रहेगी ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो आसान सवाल आपको कठिन लगेगा कि आसान लगेगा? कठिन। कठिन लगेगा। अब जब आप समझ में आ गया तो ये आपके लिए आसान हो गया कि कठिन है? शाम। हाँ। बहुत आसान है सर। तो कठिन वठिन कुछ होता नहीं है, सारा खेल है समझने का। अगर आपको चीज अच्छे से समझा दी जाए तो आपके लिए वो आसान हो जाएगी, मजाक हो जाएगी। आपको 1 मिनट में सॉल्व करेंगे, कहेंगे इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान सी बात है। इसलिए आसान हो गया क्योंकि वो आपके समझ में आ गया है। ठीक है। वही चीज हमारे लिए कठिन होती है जो हमें समझ में नहीं आए, हम उसको भगवान मान लेते हैं कि हमारे समझ में नहीं आ रही तो जरूर कोई दैवीय कृपा होगी। प्राचीन काल में क्या होता था, चीजें नहीं समझ में आ रही है, बारिश कौन कराता है? भगवान कराते हैं। और आज बारिश कैसे होती है? मानसून से होती है। मानसून अच्छी होगी तो बारिश अच्छी होगी, मानसून डाइवर्ट हो जाएगी, बाइफरकेट हो जाएगी तो बारिश नहीं होगी अच्छी। क्यों? क्योंकि हमने पूरा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लिया है, जलवायु विज्ञान, और हमने इस बात को समझ लिया है कि मानसून बनने के क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है। तो वो चीज, जब हम किसी चीज को समझ जाते हैं तो हमें उसमें इंटरेस्ट आती है और उसकी हम सही तरीके से व्याख्या कर पाते हैं। जब कोई चीज हमारे समझ में नहीं आती है तो हम क्या कहते हैं? तो हम तर्क तर्क पे सही से रिप्लाई करेंगे या गुस्सा हो जाएंगे? गुस्सा। स्टेड हो गुस्सा जाए। हो जाएंगे। हाँ, इसलिए बहुत सारे टीचर क्लास में गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो जितना पढ़ के आए थे उससे ज्यादा का सवाल पूछ लिया जाता है उनसे। और उन्हें लगता है कि अच्छा, स्टूडेंट कितनी हिम्मत, टीचर से सवाल पूछेगा, ले खड़ा हो जा तू, डंडा लेके आओ बाहर से जाके। ऐसे टीचर से मुलाकात हुई आप लोगों की? हाँ। मतलब मुलाकात की जगह कहना चाहिए था कि ऐसे ऐसे अध्यापकों से पाला पड़ा है आप लोगों का। हाँ। यस सर। ठीक है, चलिए अब सवाल लगाइए आप लोग। कोई जोक सुनाना चाहे तो सुना सकता है। आप लोग जोक आए होंगे पढ़ के आज, कि जोक सुनाना है क्लास में? आप लोगों को मजा आता है जोक सुन के बीच बीच में? आज कौन सुनाएगा जोक? सत्येंद्र नहीं बोल रहे हैं। सत्येंद्र बोलिए। सत्येंद्र सुनाइए जोक, आप लाइब्रेरी सुनाइए पूरे क्लास। लाइब्रेरी में हूँ। अच्छा, लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी जोक की जगह तो है नहीं। तो क्लास शुरू करते हैं, फिर लाइब्रेरी में फंसेंगे वो भी अच्छा नहीं लगेगा। 1 मिनट में आ रहा हूँ।
आवाज आ रही है मेरी सबको? जी सर। हाँ, तो क्वेश्चन है ए बी का भाई है तथा बी सी का भाई है। बी जो है वो किसका भाई है? सी का भाई है। रिपीट हो रहा है। पहले वाला ठीक है, तो ए जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है? भाई। भाई इस तरह के सवाल तो आप लोग उड़ा देंगे। क्या कर देंगे, गर्दा कर देंगे, धुआं उड़ा देंगे? धूल चटा देंगे सर। धूल चटा देंगे। धूल चटा देंगे। महाराष्ट्र के लोग भी तो भाई और बहन दोनों सर भाई या बहन होगा, सी भाई दोनों हो सकती लड़की है है या लड़का ये पता नहीं है। बहन हाँ हाँ ऑप्शन हाँ, आने बिल्कुल के बाद बिल्कुल। पता चल जाएगा। ऑप्शन आने के बाद पता चल जाएगा। तो ए जो है सी से किस प्रकार संबंधित है? तो आप लोग ऑप्शन की प्रतीक्षा क्यों करेंगे? तुरंत बता दिया कीजिए, क्या दिक्कत है? भले ही परीक्षा में सवाल आते हुए गलत हो जाए, उससे कोई फर्क पड़ेगा? धूल उड़ा दीजिए, जाके धूल चटा दीजिए। एनटीए को धूल चटा के चले जाइए, और फिर जब रिजल्ट आएगा तो धूल पता चलेगा किसने चाट लिया है। खुद। खुद। इसलिए आसान सवाल देख करके अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं, ठीक है? तो आसान सवाल को बहुत सावधानी से सॉल्व करना है, घबराना नहीं है। तो ऑप्शन ए इज भाई, ऑप्शन बी क्या है? बहन। वाह बोलो, तो कैसी बात कर लेंगे यार। ऑप्शन सी। अच्छा, आप लोग क्लास में भी बिजी रहते हैं ना? बहुत बड़ा बिजनेस चलता रहता है आप लोगों का। न तो भाई न बहन। और डी हो गया चाचा। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? भाई। भाई होगा। ए सर। सॉल्व कर लीजिए। कह रहा है कि ए जो है वो किसका भाई है? बी का भाई है। तो भाई है तो क्या होगा? भाई होगा। मेल होगा। बी क्या है? सी का भाई है। बी जो है वो क्या है? सी का भाई है, ये मेल होगा। तो ए और सी में किस प्रकार का संबंध है? ए और सी में पूछ रहा है ना, भाई है। तो ए क्या होगा? हाँ, ए सी का भाई है। ए पहले है तो ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए क्या होगा? भाई होगा। अगर पूछे कि सी का ए से क्या संबंध है, तब क्या होगा ऑप्शन? बहन। भाई या बहन। बहन जरूरी थोड़ी है सर। कैसे तब पता सर चला? ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं है, तो भाई दोनों हो है ना, सकती है। दोनों हो सकते हैं सर। दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दोनों हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पता चल रहा है कि ये मेल है कि फीमेल। सर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये हो गया ब्लड रिलेशन के जितने भी तरह के सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे, सब आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आप लोगों को करना है दो चीज, करना है प्रैक्टिस, और दूसरा करना है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ठीक है, सर। सवाल को आराम से पढ़ना है, जैसे मैंने पढ़ पढ़ के सॉल्व कराया कि पहले पढ़ लेना है क्या कह रहा है, कि ए बी का भाई है कि बी ए का भाई है, क्या कह रहा है? हाँ, सर ये सी जो आपने बोला ना, सी का ए से क्या रिलेशन है, तो सर क्या आएगा इसमें फिर? बता नहीं सकते कि क्या रिलेशन है, भाई या बहन होगी ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा है कि सी मेल है कि फीमेल है। आंकड़े और पर्याप्त। ठीक है, तो परीक्षा में क्या करना है आप लोगों को? ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। क्वेश्चन आसान सा लगे फिर भी उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, जैसे मैंने पढ़ पढ़ के आपको बताया। अभी आपको क्वेश्चन इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि पढ़ के बताया मैंने, ऐसे ही आपको भी पढ़ना है क्वेश्चन। जैसे ए बी का भाई है मैंने कहा,
अगर आपने गलती से इसको पढ़ लिया कि बी ए का भाई है, तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी कि सही होने की? गलत होने की। तो ऐसे बनाना है कि ए जो है वो क्या है, भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है। ऐसे बनाना है इमेज, जो एरो में इधर कर रहा हूं। तो ये मेल हो गया, तभी आप बता पाएंगे सी का क्या है, भाई है कि बहन है कि पता नहीं चल रहा है ना। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो ब्लड रिलेशन में इतना काफी, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़े। जी सर। यस सर। एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, कभी कभी सवाल पूछ लेता है उससे। नॉर्मली तौर पे सवाल तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। क्योंकि वो बहुत आसान है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग अगर समझे रहेंगे, परीक्षा में सवाल आ गया तो सही कर देंगे। उसको बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। सुना आप लोगों का नाम इसका? वर्गीकरण। जी सर। हाँ, ये सवाल किया आप लोगों ने सॉल्व? यस सर। किस तरह के सवाल आते हैं बताइए, कोई उदाहरण एक। अच्छा, आप लोग ये बताइए, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा करना। बंटवारा करना, ठीक है। जो एक मिलते जुलते बंटवारा करना, और क्या करना, और क्या होता है मतलब? परिवार के जैसे हो, स्मृति, आपकी आवाज कट जा रही है, कुछ कुछ क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। उसको आवाज ही एक नहीं आ रही सर। स्मृति, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। कैटेगरी में रखना, एक वर्ग में। तो उनको भी हमारी नहीं मिल रही होगी। उनको मैसेज कर दीजिए आप लोग, मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है। स्मृति, आवाज आ रही है? अलग अलग। स्मृति जी लग रहा है गाना सुन रहे, गाना सुना रहे हैं। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? अंजल कह रही है कि स्मृति जी लग रहा है गाना सुना रही है, आपकी आवाज आ रही है। और बताइए, और क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? अलग करना सर। अलग अलग क्या करना? अलग अलग करना। और वर्गों में बांटना। किसमें बांटना? अलग अलग वर्गों में बांटना। अलग अलग वर्गों में बांटना, ठीक बात है। लगभग सारे ही होते हैं। तो बंटवारा जो होता है, बंटवारा का कोई आधार होता है कि ऐसे ही हो जाता है? आधार होता है। आधार होता है। अच्छा। आधार होता है। जब आप वर्गीकरण करेंगे तो किसी चीज को दो वर्गों में रखना है, तो उन दो वर्गों में रखने के पीछे कोई लॉजिक होगा या रैंडम आप उठा के रख देंगे? लॉजिक होगा सर। ठीक है। तो जो लॉजिक होता है, लॉजिक बिहाइंड द क्लासिफिकेशन। शोर आ रहा है। अब शोर करने वाले आप ही लोग हैं, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। जिसके वहां से शोर आ रहा है वो अपना माइक म्यूट रखे, ठीक है। लॉजिक का मतलब ये होता है क्लासिफिकेशन में कि वर्गीकरण के पीछे क्या तर्क है, उस तर्क की आपको पड़ताल करनी है, उस तर्क के बारे में पता लगाना है, ठीक है। बस इतना ही है। ये सबको समझ में आ गया कि किस किस तर्क के आधार पे चीजों को अलग अलग रखा गया है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कोई, मैं चार चीजों के नाम बता रहा हूं, आप लोग इसको वर्गीकृत कीजिए। आम, केला, संतरा और प्याज। इसका वर्गीकरण कीजिए आप लोग। यस सर, ये तीनों सर फ्रूट हैं दो और ये वर्गों के प्याज आधार और पर। सर दो वर्गों के ठीक है। आधार पर दो, सब्जी है। हाँ, ये फल हो गया और ये सब्जी हो गया, ठीक है।
तो इस तरह का आएगा वर्गीकरण। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया, आप लोग लिख लीजिए कि 4 चीजें हैं, तो जब वर्गीकरण करेंगे तो उसका एक कारण होगा। जैसे इन तीनों को एक वर्ग में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये फ्रूट्स है, और इसको अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि ये वेजिटेबल है। प्याज जो होता है वेजिटेबल में आता है। तो ये हो गया वर्गीकरण के पीछे के लॉजिक। तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है, तो वो बताना है आपको। सर आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही। धैर्य बना के रखें, सर आएंगे। आवाज जा रही मेरी सबको? जी सर। यस सर, अब आइए। अब आइए। तीनों ऊपर फल सत्येंद्र यादव का एक लॉजिक है कि तीनों ऊपर फलता है, एक नीचे फलता है। आप लोग साहित्यकार हो जाते हैं कभी कभी। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। कभी। तो सत्येंद्र का क्लासिफिकेशन क्या है कि ये तीनों जो होता है ये ऊपर फलता है और ये नीचे फलता है, जमीन के नीचे। ठीक है, ये भी कह सर सकते हैं। हाँ। बैगन रहता तो फिर क्या लॉजिक होता? सत्येंद्र से पूछिए क्या रहता है फिर लॉजिक। तो फिर सब्जी बना देता है। ठीक है, अच्छी बात है। इन्होंने 2 लॉजिक ढूंढा है कि एक एक दूसरा लॉजिक ये ढूंढ लिया है कि तीनों ऊपर फलता है या नीचे फलता है, इसलिए एक वर्गीकरण ये भी हो सकता है। तो इसको फर्दा की जगह बोल सकते हैं कि ये रूट होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ सब्जियां जो होती हैं वो रूट में आती हैं, कुछ होती है स्टेम में आती हैं, तना में आती हैं, और कुछ फ्रूट्स में आती हैं। जैसे किसी सब्जी का नाम बताइए जो स्टेम में आती हो, तना में आती हो, वो हम खाते हैं। सर अदरक। अदरक तो रूट ही होता है। लौकी। सर मिर्च। प्याज। लौकी। मिर्च सर, मिर्च। कैरोट रेडिश। आलू सर। आलू रूट आलू है। भी नहीं, प्याज कह सकते हैं क्योंकि प्याज तो हम खाते हैं ना, प्याज का साग बना के खाते हैं ना। प्याज तना होता है। यस। हाँ, तो प्याज खा सकते हैं हम, वो उसका रूट भी खाते हैं। और जो हरा प्याज होता है वो खाते हैं सब्जी। पालक भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन 1 बताना है आपको निम्न में से कौन सा जो है वो क्या है, सबसे अलग है या भिन्न है। ठीक है, कौन सा भिन्न है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी मौसमी, और ऑप्शन डी अखरोट। 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 डी सर। अखरोट। चलिए उत्तर सही है गलत है इससे जानने से पहले आप लोग लॉजिक बताइए, क्या लॉजिक है। सर ये थट्टे फल है तीनों। सूखे, ये सूखे फल है अखरोट। थट्टे थट्टे फल हैं सर, ये आम नारंगी मौसमी। और अखरोट है आम वो खट्टा फल मतलब। है। सर अखरोट ड्राई फ्रूट जी। है। मीठा भी होता है। आम मीठा भी तो होता है, खट्टा थोड़े होता है। वो तो कच्चा जब आप खाएंगे तो खट्टा लगेगा ही। आम तो मीठा फल है। तो ये ड्राई फ्रूट है। वर्गीकरण, वो फ्रूट है सर, ये ड्राई फ्रूट है बस। ये खट्टा वाला जो है
वर्गीकरण गलत है यहाँ पे, क्योंकि आम मीठा भी होता है। एक फ्रूट है और एक ड्राई फ्रूट है, ठीक है। ड्राई फ्रूट। हाँ, अखरोट जो है ये क्या है, ये एक सूखा फल है, और ये तीनों क्या है, साइट्रस फूड है, रसदार फल है ये। अखरोट से रस निकलता है? नहीं सर। नो सर। नहीं निकलता है। तो ये चारों ही फ्रूट्स हैं, लेकिन ऊपर वाले तीन जो हैं रसदार फल है, जबकि अखरोट क्या है, सूखा फल है, ड्राई फ्रूट जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए आप लोग। क्वेश्चन 2, निम्न में से भिन्न अक्षर युग्म को दिख नहीं रहा। दिख रहा है। दिख रहा है। अब दिख सबको रहा नहीं है। दिख रहा है? अब दिख रहा है। दिख रहा है सर। ओके ओके। निम्न में से भिन्न अक्षर युग्म को पहचानिए या ज्ञात कीजिए। अक्षर युग्म का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट। अक्षरों का जोड़ा सर। हाँ, अक्षरों का जोड़ा। चलिए, ऑप्शन ए है आपके पास Y एंड B, ऑप्शन बी है V एंड E, ऑप्शन सी है L एंड M, एंड ऑप्शन डी है K एंड P। बताइए आपको कौन सा जो अक्षरों का जोड़ा है वो तीनों से अलग है, ये बताना सर है। सी 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 के एन पी सी सर। सबका हो गया? जी सर। हाँ। आस्था ने सबसे पहले बता दिया है कि सी होगा। बताओ आस्था, कैसे सी होगा? सर वाई बी का दूरी बहुत दूर हो गया। अच्छा, एल एम। ये तुक्का मार दिए हैं। आस्था तुक्का मार दिए हैं। हाँ हाँ बताइए। सब एक दूसरे का अपोजिट है सर। सब एक दूसरे का अपोजिट है? कैसे अपोजिट है वो तो बताइए। सर Y का B है और V का B है, उसके बाद L का M नहीं है, K का P है। सर हम बताएं? ठीक है, कैसे भी लिख सकते हाँ बताइए। हैं, पैरेलल में सर नहीं। मैं बताऊं? एल जितने हाँ हाँ जितने लोगों ने तुक्का मारा वो मत बताएं, जिन्होंने इसको सॉल्व किया वो बताएं। सर इसमें जैसे फर्स्ट जो है Y और B है, तो इसमें Y का है 25 और B का 2 है, तो इधर से ये सेकंड नंबर है और लास्ट से वो सेकंड नंबर है, तो ये फिर V और E है, ये भी इधर से 21 है और इधर से 5 नंबर है। V और E। जोड़ने पर भी 27 होता है, तीनों जोड़ने पर ठीक 27 है। होता है, एक का नहीं हो रहा है। ये 21 है V और ये 5 है। फिर हाँ। L और M। हाँ। सर L है 12 और ये है 13। और K और P, K है 11 और ये है 16, तो सर C आंसर C होगा। क्यों सी? सर ये इधर से 11 है और वो लास्ट से 16 नंबर है, और सर, ये L और M, ये 12 और 13 है। सर हम बताएं सर। बताइए। सर जिन लेटरों के बीच में सर या फिर जो लेटर जोड़ने पर 27 के इक्वल आता है सर, वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, तो बस यही आधार है सर, बाकी सब में वही है। दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है, इसको जोड़ने पर 27 नहीं आएगा सर। यस सी सर। नंबर वाला। ठीक है, ये लॉजिक ठीक है। सर ऐसे भी तो देख सकते हैं, बाकी क्रम में नहीं दिया हुआ है, बल्कि सी वाले
क्रम वाला लॉजिक कैसे पता चला? बाकी क्रम मैंने दिया हुआ, सी वाला सर क्रम में दिया सबको हुआ है। जोड़ते हैं, सी नंबर को छोड़ के सबको जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है, सी को जोड़ते हैं तो 28 शायद हो जा रहा है। ऊपर से देखते हैं तो y रिवर्स में दूसरे पद नंबर पे है और b भी दूसरे नंबर पे है, e भी तो 5 जोड़ के नंबर पे देखेंगे है, हम्म। रिवर्स से भी 5 नंबर पे है। हम्म। इस तरह से एल एम कभी भी सेम नंबर पे नहीं आएंगे, तो इस लॉजिक से भी सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये लॉजिक भी ठीक है। जैसे आपको बताया था A to Z, ठीक है, तो एक जो है इधर से दूसरे नंबर पे है, एक इधर से दूसरे नंबर पे है, पहला वाला, ठीक है। फिर दूसरा वाला भी देखेंगे तो इधर इधर से भी आएगा, इधर से आएगा, फिर ऐसे EL और M नहीं आएगा। एक लॉजिक तो ये सही है। दूसरा लॉजिक ये है कि तीनों संख्याओं का 27 आ रहा है, इसका नहीं आ रहा ना। सर इसमें भी कितने नंबर पे है? वाला ही सही होगा, क्योंकि के और भी पी तो वाला, पहले तो पी आएगा ना, फिर के। सर 22। हाँ, भी का नंबर बताइए आप लोग। 22 22 सर। 22। सी होगा, है सब रिवर्स है। बहुत खूब, ठीक है। तो V का 22 और 5 27, ये लॉजिक ज्यादा जल्दी है, सही हो जाएगा, ज्यादा जल्दी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। नंबर आप लोगों को याद हो गए सारे, जोटी और एक दूसरा फॉर्मूला भी था। हाँ, तो एक एग्जांपल दिया मैंने कि इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। और सॉल्व करना चाहेंगे आप लोग इस पे, या आगे बढ़े? आगे बढ़े अब। हाँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो पता चल जाएगा, इसी तरह के सवाल आते हैं। कभी कभार सवाल आ सकता है इस पे, लेस पॉसिबिलिटी है परीक्षा में सवाल आने पे, लेकिन इसलिए बता दिया कि सवाल आ जाए तो गलत ना हो। आता है सर। हाँ हाँ, हर साल आता है कि कभी कभार पूछ लेता है? कभी कभी। कभी इसका कभार। आंसर वही तो क्या मैं कह हुआ, रहा हूँ। सी हुआ ना? हाँ हाँ, इसका आंसर सी ही है। 2020 में पूछा था सर एक बार क्वेश्चन। क्या पूछा है सवाल 2020 में रोहित? अब सर याद नहीं है सर, अभी साल सेट मार रहे थे तो उसमें दिया था सर। सर 2012 का देखा है मैंने, तो वो बता सकती हूँ। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा फोटो खींच के। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे बताइएगा। सर क्या मेरी आवाज आ रही है अभी ठीक से? आपकी आवाज ठीक से आ रही है। जी सर। सर एक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में कुछ अलग पूछा था, उसमें ये पूछा था कि 4 शहरों के नाम दिए गए थे और ये पूछा था कि ये चारों शहर में कौन अलग है। तो उसमें जो क्वेश्चन था कि गंगा नदी, जो बाकी 3 ऑप्शन थे उसमें वो तीनों गंगा नदी के किनारे थे और एक लखनऊ जो उसका राइट ऑप्शन था वो अलग नदी से जो जाती है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने देखा था। हाँ हाँ, तो जी हिमाचल वो भी है उसमें। इस तरह के सवाल नाम दे देगा और कौन सा आ गया, तो हो सकता है कुछ टॉपिक अलग हो, ठीक है, करके देखा के पास हो, सर बाकी आवाज अलग हो। आवाज कट रही है मेरी सबको? आवाज नहीं जा रही है? यस, आवाज अब आ रही रही है है। सर। हाँ, तो इस तरह के सवाल बन सकता है कि जैसे 4 शहरों के नाम दे दे और पूछ ले कौन से उसमें अलग है, तो पता चलेगा उसमें एक के पास है, बाकी अलग है। उस आधार पर वर्गीकरण है। ऐसा हो सकता है कि शहरों सर के नाम जो है आवाज कट बिहार से रही दे है। दे। आवाज कट रही है सर? आपकी आवाज कट करा रही है। बहुत ज्यादा कट रही है सर। हाँ, कुछ नेटवर्क का इशू है। ठीक है, तो अभी आ आवाज रही है। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि शहरों के आधार पे दे सकता है। वो शहर हो सकता है कोई एक ही राज्य के 3 शहर हो सकता है कि एक राज्य बिहार के 3 शहर दे दे और एक मध्य प्रदेश दे दे, तो पूछेगा कौन सा अलग है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मध्य प्रदेश में। इतना टफ नहीं पूछेगा नेट जेआरएफ में, आसान सवाल आता है, आप लोग कर पाएंगे इसको। टफ लेवल जो है ना ऊपर की एग्जाम में बढ़ाता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर की एग्जाम आएंगे क्वेश्चन बढ़ता रहेगा, टफनेस का लेवल बढ़ता जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्लियर है सबको? जी जी सर। जी सर। ठीक है, जी सर। तो रीजनिंग वाले में हमने मैथमेटिकल जो रीजनिंग है उसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग कर लिया, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड, रिलेशनशिप खत्म कर लिया, और